हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ा फैसला और सभी एलिजिबल पूर्व सैनिक, सिपाही, नायक, हवलदार, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, दूसरे अपडेट में हम बात करेंगे जो पूर्व सैनिकों के लिए जो है अभी तक टोल टैक्स का मुद्दा चल रहा है। तो दोस्तों, अभी तक क्लैरिटी ये नहीं हो पा रही है कि क्या पूर्व सैनिकों को टोल टैक्स माफ़ है कि नहीं है, क्या सैनिकों को टोल टैक्स माफ़ है कि नहीं है। और हम हमेशा जो है, जब भी कोई पूर्व सैनिक या सैनिक जब सफ़र कर रहे होते हैं तो नॉर्मली जो है, जो टोल टैक्स में जो है जो पैसे चार्ज करते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। उसी को लेकर दोस्तों हम आज क्लैरिटी करेंगे कि जो टोल टैक्स का बेनिफिट है वो किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा, कौन जो है इसके लिए जो है उनसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, कौन उसके लिए आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, जो आज का जो इम्पोर्टेंट अपडेट है जिसमें कि जो स्पर्श ने जो OROP, कई लोगों को जो है OROP 2 और 3 की जो है किश्त नहीं मिली है। चौथी तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, कई लोगों को OROP 2 और 3 की किश्त नहीं मिली और कई कई सारे लोगों का जो है मैसेज आ रहा है कि OROP की दूसरी और तीसरी किश्त भी नहीं मिली है। तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा जिससे कि उनकी जो पुरानी सभी किश्त है वो मिल जाए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बात करते हैं टोल टैक्स को लेकर। और दोस्तों, टोल टैक्स में आप ये क्लियर कर लें कि जो भी सैनिक है, सर्विंग सैनिक है, और अगर वो जो है अपनी कार से भी जा रहे हैं या ऑफिशियल पर्पज़ से, चाहे उनकी अपनी कार हो, चाहे वो सरकारी गाड़ी में जा रहे हो। सरकारी गाड़ी में तो वैसे भी दोस्तों आसान रहता है, लेकिन दोस्तों अभी क्या है कि नियम भी क्लियर है कि जो भी डिफेंस पर्सनल है सर्विंग, उनको हर जगह टोल टैक्स माफ़ है, उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इतना क्लियर होने के बावजूद दोस्तों जो है, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकालने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि इसके बावजूद उनको आइडेंटी कार्ड दिखाने के बाद से भी उनकी पूरी स्क्रूटनी की जाती है और काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। उसके बाद से कई जगह पे जो है उनको बिना टोल टैक्स दिए जाने दिया जाता है, कई जगह पे जो है और दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, नियम होने के बावजूद भी जो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेके दोस्तों एक बार फिर से जो है, जितने भी टोल टैक्स जहाँ जहाँ पे जो है मेन जो उनका ऑफिसेज हैं, उनको दोबारा से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो सर्विंग है, अगर वो अपना आई कार्ड दिखाते हैं और वो प्राइवेट गाड़ी में, और सरकारी गाड़ी में तो ऑलरेडी दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट ये है कि उतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते, लेकिन अगर प्राइवेट व्हीकल में जा रहे हैं और अपना आई कार्ड दिखाते हैं तो उनसे टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा, उनको टोल टैक्स माफ़ किया जाएगा। दोस्तों, ये बात होगी सर्विंग जितने लोग हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों पूर्व सैनिकों की, क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि पूर्व सैनिकों के लिए टोल टैक्स माफ़ है कि नहीं। तो दोस्तों, जो ये नियम है अभी सिर्फ और सिर्फ सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए है। अभी टोल टैक्स का जो केस है वो पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है। तो पूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों टोल टैक्स माफ़ नहीं है। अगर आप पूर्व सैनिक हैं, आप एक्स सर्विस मैन हैं और आप सफ़र कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो है टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पे भी जो है अभी वो सर्विंग और एक्स सर्विसमैन दोनों को एक ही तरह ट्रीट कर रहे हैं, और इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, जो कि नहीं आनी चाहिए। और अब जो है लेटर क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी सर्विंग एम्प्लॉय, जो भी डिफेंस पर्सनल है, उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। बात करते हैं हम दोस्तों दूसरे अपडेट की, जहाँ पे स्पर्श ने जो जिन लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन का सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो दोस्तों आप भूल लीजिए, क्योंकि जब सेकंड थर्ड ही नहीं मिला तो फोर्थ का क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको भी सीखना चाहिए, वो है CP ग्राम को कैसे यूज़ करते हैं। और ऐसा कोई भी, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है OROP 2 या MSCP का
या PCTA का 568 का सर्कुलर का जो एरियर है, ये सब आपको मिले। तो क्योंकि अब जो है जो एक्टिवली CP ग्राम को यूज़ करना सीख गए हैं, जैसे कि जिन लोगों का अभी स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है वो अभी तक जो है स्पर्श को लर्न कर रहे हैं, लेकिन स्पर्श के साथ जुड़ा हुआ है CP ग्राम, जो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए है कि अगर आपको पेंशन से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो वो आपको ये सारे के सारे दिक्कतों का समाधान है। आपने करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ अपने CP ग्राम की साइट खोलनी है, वहाँ पे जाके आपने अपनी डिटेल्स भरनी है। और जो असली पॉइंट वही है कि आप डिटेल्स आप कैसे भरते हैं। अगर आप सीधी सी बात है कि दोस्तों एक डिपार्टमेंट की फाइल है किसी और डिपार्टमेंट में डाल देंगे तो आपका केस पेंडिंग में चला जाएगा, क्योंकि उन डिपार्टमेंट को पता ही नहीं होगा। उसी तरीके से दोस्तों इसमें फॉर्म है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि किस डिपार्टमेंट में भेजना है, क्या आपका जो है कंसर्न है, और सबसे बड़ी चीज़ है उसमें आपको जो डिटेल में आपको लिखना पड़ता है। तो उसमें आपने जितना डिटेल में बताएंगे, उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, तो ये मेक श्योर करेंगे कि भाई, और उसमें क्या है कि दोस्तों ये ऐसा नहीं कि OROP 2 के लिए अलग से आपको ग्रीवेंस डालना है, OROP 3 का जो OROP 2 के जो तीसरी किस्त है उसके लिए अलग से, सबके लिए दोस्तों आपने एक ही ग्रीवेंस डालना है। तो वो आपका जो है विदिन 10-15 डेज प्रोसेस हो जाएगा। अगर नहीं प्रोसेस होता तो आपने कॉन्टिन्यूस चेक करना है, मे बी आपका जो आपने ग्रीवेंस डाला वो ठीक नहीं डाला, तो आप जल्दी अपडेट भी कर सकते हैं। ग्रीवेंस डालने के बाद से आप जो है निश्चिंत नहीं हो सकते जब तक कि वो प्रोसेस ना हो। लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी है कि इस टाइम पे आप CP ग्राम की वेबसाइट खोल लें, इसमें साथ में उसमें इंस्ट्रक्शंस भी आते हैं, आप उसको इंस्ट्रक्शंस को देख देख के इसको भरें। गलत हो जाए कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन चीज़ ये है कि आप एक बार उसको यूज़ करेंगे तब आपको जो है ये जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि एक अगर सिर्फ पहली किस्त मिली है और आपको 3 किस्त बाकी है तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो आपको नहीं मिली है, और जो आपको मिल जानी चाहिए थी अभी तक। तो दोस्तों इसका सिंपल सा यही तरीका है कि आप इसको जो है CP ग्राम में डालें। इसके ऊपर दोस्तों मैं CP ग्राम के ऊपर भी एक स्क्रीन शेयर करके मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप डाल सकते हैं। बट इसका ऑप्शन यही है कि CP ग्राम की वेबसाइट पे जाके आप अपने सैनिक वेलफेयर वाला जो भी ऑप्शन है उसको आप चूज़ करेंगे। उसके बाद से दोस्तों वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो रिलेटेड है आपके इश्यूज़ के लिए। आप अपने PPO का स्क्रीनशॉट डालेंगे, आप अपनी पेंशन स्लिप का स्क्रीनशॉट डालेंगे, वो सारी चीज़ें डालेंगे जो ये शो करेगा कि आपको OROP 2 का जो है दूसरी तीसरी किस्त नहीं मिली। उसके बाद से दोस्तों नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट का चलता है, जहाँ पे अपने आप CP ग्राम जो है CPPC को निर्देश देंगे, वो जो है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्पर्श को पहुँचाएंगे। और द मोमेंट स्पर्श विल रिसीव द नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, उसके बाद से काम आसान है। उसके बाद से स्पर्श को ये क्लियर हो गया है कि भाई ये जो पेंशनर्स हैं इनको 1 रैंक 1 पेंशन का जो है कोई भी एरियर नहीं मिला, या पहला मिला दूसरा तीसरा नहीं मिला, या तीसरा मिला है चौथा नहीं मिला। उस बेस पे उनका अपना रिकॉर्ड अपडेट करेंगे पहले। मेन चीज़ दोस्तों जो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, उसका मेन मतलब यही है कि डुप्लीकेट ना हो जाए, क्योंकि इसमें तो अगर कोई ग्रीवेंस डालना चाहे, इसने पहले भी जिसका तीसरी किस्त भी आ चुकी है, या किसी को नहीं पता उनकी तीसरी किस्त आ चुकी है और वो जाके ग्रीवेंस डालते हैं कि हमें तीसरी किस्त नहीं मिली, तो स्पर्श के पास एक माध्यम होना चाहिए कि अगर इनको बैंक ने पहले दे दिया है तो 2 बार ना चली जाए। तो इसकी वजह से दोस्तों नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट मिलना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद से आपको जो है आपकी पेमेंट हो जाएगी। दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट अपडेट, जहाँ पे स्पर्श ने जो है 1 रैंक 1 पेंशन की जो किस्त को लेकर जो है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट का डिमांड किया है, और जिन लोगों को नहीं मिला अभी तक दोस्तों वो ज़रूर इसको जो है अप्लाई करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।